चलिए अब हमने इस बात को समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। एग्जाम्पल को देकर भी मैंने समझा दिया कि जैसे 5 kg था और उसमें जो 5 था वो बेसिकली वैल्यू, साइज या मैग्नीट्यूड कहलाता है, और उसके साथ जो यूनिट होता है वो स्टैंडर्ड पैरामीटर कहलाता है। इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है ताकि हम मखसूस तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस क्वांटिटी से रिलेट करती है। राइट, ये है उसकी कंप्लीट डिटेल्ड डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी की। अब उसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स देख लेते हैं कि क्या होती है। उसका एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ सके कि देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो कैटेगराइज हो जाती है। एक आपके पास होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यहाँ इस सेशन के अंदर मैं इसकी डिटेल कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा, सिंपल मैं आपको सरसरी चीज़ें बताता रहूँगा फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ से रिलेटेड। फिर आगे हम इंशाल्लाह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए मैंने ये बात कर दी, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो तरह से कैटेगराइज हो जाती है। एक आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को आप दूसरा नाम भी दे सकते हो बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटी भी कहा जाता है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा हम यहाँ इस सेशन के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी को अच्छे से कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह ड्राइव क्वांटिटी को इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको हमने डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ के ऊपर। पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है बुनियादी क्वांटिटीज़, यानी जैसे हमने कहा, जैसे मैंने आप लोगों को ये बात समझाई कि यार हर वो ऑब्जेक्ट या हर वो बॉडी जो वजूद में हो, यानी जो एग्जिस्ट करती हो दुनिया में, ठीक है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को, या जिसे हम फिजिकल एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम कंपैरिजन करवाते हैं स्टैंडर्ड पैरामीटर से ताकि हम उसे मेजर कर सकें। राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब उनमें जो उनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम दूंगा। जैसे या आप उसे ये भी कह सकते हो कि फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज वो सारी की सारी क्वांटिटीज हैं जो हर एक जानता है और जो हर एक अपनी रोजाना की जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहा होता है, उसे कैलकुलेट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसका वजूद होता है, उसे हम फिजिकल फंडामेंटल, बेसिक या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। उसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, उसमें एग्जांपल हो सकती है आपके पास, जैसे हम बात कर लेते हैं लेंथ की, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपके पास मास हो सकता है, टाइम भी इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज के अंदर आता है, लेंथ, मास, टाइम, या फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हम रोजाना की जिंदगी के अंदर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो किस तरह से, मास का आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, जैसे अगर हम बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं टाइम से शुरू करते हैं। टाइम तो एग्जैक्टली टाइम सुबह उठते ही आप अपनी कैलकुलेशन के एतबार से अपनी रोजाना की रूटीन में होने वाले कामों को सर अंजाम दे रहे होते हैं। आपको पता है कि मैंने इस टाइम पर ये काम खत्म करना है, उसके बाद फिर इस काम के लिए आगे बढ़ना है। तो जो भी इंसान की एज वाइज, एज फैक्टर के एतबार से जो भी उनकी रूटीन होती है, स्कूलिंग है या कॉलेज है या फिर आगे जॉब गोइंग है, तो ये सारी रूटीन को आप टाइम के एतबार से मेजर कर रहे होते हो। ठीक है, तो टाइम का इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो टाइम इसीलिए आपके पास बेसिक या स्टैंडर्ड या फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर शामिल होता है। दूसरा, मास जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली जो हमारा एक्चुअल मास है, या फिर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, वहाँ पर हम उन मास की मेजरमेंट के एतबार से
एक्यूरेटली उसको उसी तरह खरीद के लेकर आते हैं, जब हम उसके मास को मेजर करते हैं तभी हम खरीद सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं खरीद पाते। एग्जैक्टली मास को भी हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। लेंथ तो एग्जैक्टली हमें पता है कि यार लेंथ का इस्तेमाल बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर क्यों किया जाता है, हमें पता है एग्जैक्टली अगर हम कोई सफर तय कर रहे हैं तो उस सफर के दौरान हमें पता होगा कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और हम जहां जाना चाहते हैं वो जर्नी हमारी कितनी बड़ी होगी, वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो आप कह सकते हो कि वो लेंथ के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। या फिर अगर कहीं पर हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें पता है कि वो जो स्टैंडर्ड स्केल मीटर के एतबार से आपके कपड़ों को मेजर करता है, तो वो भी एग्जैक्टली उसकी हाउनो हमें एक आम से आदमी को भी होती है। उसके लिए जरूर नहीं है कि वो एजुकेशनिस्ट हो या नॉर्मल एक अनएजुकेटेड आदमी भी होगा तो उसे भी पता होगा कि लेंथ का इस्तेमाल क्या होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आती हैं तीनों क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसके लिए आमतौर पे आपको एजुकेशनिस्ट होना जरूरी नहीं है, ये बेसिक क्वांटिटीज के अंदर हम इसे कंसिडर करते हैं। अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल को मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ, देन फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ेंगे, या इसे रहने देते हैं, ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पे ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी हम लिख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या हो सकती है। इसको डिफाइन कर लेता हूँ मैं कि वो सारी क्वांटिटीज जो किसी और दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। द क्वांटिटीज या दे कैन नॉट लिख लेते हैं, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज वो होती हैं जो किसी और अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होंगी? इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली इससे कुछ हटकर इस तरह से होती है कि इसे हम ड्राइव्ड करते हैं, ये हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से ही ड्राइव कर रहे होते हैं। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो, दे डिपेंड्स ऑन fundamental quantities, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्राइव क्वांटिटी की बात करेंगे और उसकी एग्जाम्पल को भी समझेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और किस तरह से हम ड्राइव क्वांटिटीज को ड्राइव करते हैं। एक आध एग्जाम्पल मैं उसकी भी करवा दूंगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इलस्ट्रेशन उसकी हो सके और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।